अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन। नाजरीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि नमाज तरावी, एतकाफ़ और नमाज जुमा के मुतालिक फ़ैसला 18 अप्रैल को होगा, लिहाजा इनफरादी और मुकामी फ़ैसलों से इज्तनाब करके इत्तेहाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। अपने बयान में नूरुल हक कादरी का कहना था कि तरावी, एतकाफ़ और नमाज जुमा से मुतालिक पूरे मुल्क के लिए मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा और इस हवाले से फ़ैसला 18 अप्रैल को उलमा कराम के साथ मुशावरत और मुफाहमत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनफरादी और मुकामी फ़ैसलों से इज्तनाब करके इत्तेहाद की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत कोरोना से महफूज और इबादत से भरपूर रमज़ान के लिए इक़दामात करेगी। 18 अप्रैल के इजलास के हवाले से वफाकी वज़ीर का कहना था कि वीडियो लिंक का इजलास सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें गवर्नर्स और सदर आज़ाद कश्मीर भी मौजूद होंगे, जबकि वज़ीर मजहबी अमूर, वज़ीर दाखिला एजाज शाह, जफ़र मिर्ज़ा और चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल उनकी मुआवनत करेंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तौसी की है, लेकिन उलमा कराम का कहना है कि मस्जिदों में लॉकडाउन नहीं होगा। नमाज तरावी, एतकाफ़ और नमाज जुमा जारी रहेंगे। कराची प्रेस क्लब में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन रवायत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि आज से मसाजिद पर लॉकडाउन का इतलाक नहीं होगा, वो मसाजिद में समाजी फासले के असूल का ख्याल रखा जाएगा। और उन्होंने मजीद कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में नमाज तरावी और एतकाफ़ का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, उनका कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने अपनी अवाम को सहूलियात फराहम की, अगर वफाकी हुकूमत ने इक़दामात ना उठाए तो अवाम का एतमाद खो बैठेंगे। रियासत की जिम्मेदारी है कि बशिंदों को मुश्किल से निजात दिलाए। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि दारुल उलूम कराची में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का इजलास हुआ। कोरोना वायरस का फैलाव नस्ल इंसानी के लिए एक आजमाइश है और लॉकडाउन से मुतासिर होने वालों की मदद हमारी जिम्मेदारी है। मरूफ आलिम दीन और शेखुल हदीस मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने का फैसला हमारी राय के खिलाफ है, लेकिन हम इस फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने पैगाम में कहा कि हमने मसाजिद को बंद करने और ताला डालने की मुखालफत की है, हम कभी भी इसको गवारा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की वजह से ज़रूरी है कि अल्लाह की तरफ रजू करें। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करने और तौबा करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मीर उस्मान तकी का कहना था कि हमारे जहन में था कि छोटी सी जमात 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल होगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से 3 से 5 अफराद का कहा गया। ये फैसला हमारी राय के खिलाफ है, लेकिन हम इस पर पाबंदी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे नज़दीक तादाद कम है, लेकिन हुकूमत ने हिदायत कर दी है तो मज़ाहमत करना मुनासिब नहीं है। उनका कहना है कि हुकूमत ने बीमारी की इलामात और माहिरीन की आरा को सामने रखकर फैसला किया, किसी ज़िद की वजह से नहीं। मारूफ आलिम दीन का कहना है कि मसाजिद में कम हाज़िरी करने से कोई गुनाह नहीं, अवाम को भी हुकूमत की जानिब से पाबंदी पर अमल दरामद की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी सूरत की वजह से हुकूमत तहदीद आयद कर देती है तो जो लोग तहदीद के मुताबिक मसाजिद में नहीं आएंगे तो उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने मसाजिद में बाजमात नमाजों की अदायगी को महदूद करने का फैसला किया है, जबकि हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि नमाज जुमा और दीगर नमाजों के दौरान मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, मुफ्ती तकी उस्मानी ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि मस्जिदों में गिरफ्तारियां ना की जाएं और जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।